Hello student, today I will explain you problem number third related to valuation of intangible, and chapter is goodwill. The average profit of Messrs Ram and Raipur, the average profit of Messrs Ram Rahim Brothers Raipur is rupees 9,000. The firm's essential capital is rupees 60,000 and the normal rate of return of 10% is accepted from the business. Calculate the amount of goodwill as per capitalization of profit method. Okay, तो जब हम कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं दैट टाइम फर्स्ट हमें क्या करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड देन आफ्टर वी कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट and then we will calculate capitalization of super profit. Okay, so first here we calculate capitalization of average profit method. Goodwill is equal to average profit into 100 upon percentage of normal return माइनस नेट एसेट. अब यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमें मेंशन करना है, जो हमें एग्जांपल में बताया था 9,000 था, इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया, इंटू 100 एंड परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रिटर्न है 10%. तो हम कैसे लिखेंगे 9,000, स्क्रीन पे देखो 9,000 इंटू 100 अपॉन 10 माइनस 60,000. 60,000 इज कैपिटल मीन्स नेट एसेट. ओके, तो गुडविल हमारा क्या होगा 90,000 माइनस 60,000 मतलब 30,000 गुडविल हो गया हमारा. ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल में हम आपको नेट एसेट नहीं बताया, बट द फर्म्स इसेंशियल कैपिटल इज 60,000 मतलब वो नेट एसेट ही होता है. ओके, उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम. तो यहाँ पे हमारा सुपर एवरेज प्रॉफिट है 9,000. अब अगर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास था 60,000 इंटू 10% मतलब 6,000 हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया. उसके बाद सुपर प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, मीन्स 9,000 माइनस 6,000 तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 3,000. ओके, इसके बाद भी हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे एज पर द सुपर प्रॉफिट मेथड. पहले हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करके गुडविल निकाला था, वो 30,000 था. अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करेंगे, उसका भी गुडविल 30,000 ही आएगा, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा. 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू सुपर प्रॉफिट. 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा था 10% इंटू सुपर प्रॉफिट था 3,000 मतलब हमारा गुडविल आ गया 30,000. नेक्स्ट प्रॉब्लम 4th नंबर का. Prestige Limited Patna are selling their running business to Hawkins Limited. The net profits of Prestige Limited after providing for taxation for the last 5 years are as follows. ईयर मेंशन किया है 2015 टू 2019. 2015 का प्रॉफिट है 1,72,600. 2016 का प्रॉफिट है 1,98,900. 2017 का प्रॉफिट है 2,07,600 एंड 2018 का प्रॉफिट है 2,12,300 एंड लास्ट ईयर 2019 का प्रॉफिट है 2,08,600. The value of net tangible asset of the company as on the date of sale amounted to rupees 20 lakh and the
reasonable rate of return of 8% is accepted on capital invested. ओके तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या बताया है हमें, 5 ईयर्स का प्रॉफिट बताया है, उसके बाद रेट ऑफ परसेंटेज बताया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया वैसे ही पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देन एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू प्रॉफिट करेंगे, देन गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही गुडविल निकालेंगे। लेकिन एक ही सेम आता है इसमें, अगर आप एवरेज प्रॉफिट भी फॉलो करो या सुपर प्रॉफिट फॉलो करो, आपका गुडविल सेम आना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा रॉन्ग वैसे चल रहा है, क्योंकि कोई भी अगर आप मेथड यूज़ करोगे तो आपका आउटपुट जो गुडविल का निकलने वाला है वो सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट लेस लॉस इफ एनी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, मतलब 2 लाख हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट हो गया। उसमें अब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू प्रॉफिट निकालेंगे, वो 2 लाख इंटू 100 अपॉन 8 मतलब 25 लाख हो गया। और गुडविल जो है वो कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट 20 लाख थी हमारी और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट था 25 लाख, मतलब 5 लाख गुडविल आ गया एज पर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सी यहाँ पे नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू ₹20 लाख, विच मीन्स द कैपिटल एम्प्लॉयड विल आल्सो बी 20 लाख। मतलब आपको कोई भी फॉर्म में नेट एसेट जो है वो कोई भी फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड, एज अ essential capital। okay, then calculation of super profit is equal to average profit minus normal profit होगा। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000, मतलब टोटल सुपर प्रॉफिट जो है वो है 40,000। एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू सुपर प्रॉफिट, मतलब 100 अपॉन 8 इंटू 40,000 इज इक्वल टू 5 लाख। मतलब गुडविल जो है दोनों मेथड से 5 लाख आ गया। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। Annuity method of super profit is based on the logic that the purchaser should pay for goodwill only the present value of super profits calculated at a proper rate of interest. Under this method, goodwill is discounted value of the total amount calculated as per purchases of super profit method. The value of goodwill as per this method is calculated with the help of following formula, means goodwill is equal to super profit into annuity value। okay, मतलब जब हमने गुडविल स्टार्ट किया था तब हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखी, उसके बाद हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड देखिए, उसके बाद एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट है, एंड देन गुडविल का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट में सेकंड पॉइंट आता है वो है ब्रांड्स। ब्रांड्स आप लोगों को पता है, मतलब फ़ोन का ब्रांड है, हमारे क्लोथ्स के ब्रांड रहते हैं, कोई भी चीज़ हम देखें तो वो लोकल ब्रांड भी रहता है और एक प्रॉपर ब्रांड रहता है। ठीक है, मीन्स ब्रांड इज नेम, अ टर्म, साइन, सिंबल
a design, or a combination of any or all of them that marketers use to convey the identify to its goods or services to customers, and its own product or services from those marketed by others. Organizations spend large amount of money, efforts, and time to build a brand. Once established, they receive return from the brand on a long-term basis. Brands today are not restricted to marketing or profits made by a company, but are a part of our everyday life. In the light of emergence of concept of consumer awareness and the new world economy, brands have a essential role to play or important role to play. The term brand infers to or show to name, term, sign, and symbol and logos that identify goods and services and companies. Brand value is not just a financial number. It is a measure of several factors like uh, loyalty of customers, the financial number, the ability of a brand to keep offering a new product and technology, and the connect with consumers who give it a premium. Okay, primary functions of brand means navigation, then and engagement are the three primary functions of brands, which are first one navigation, reassurance, and engagement. Okay, navigation means is when the brand help customers to select from the array of alternatives, while reassurance ensures that they communicate the strict quality of the product or services and assure consumers at the point of purchases, while engagement uh, communicate and the association that encourage identification of the brand by customers. It is an obvious assumption that the value that brand carry and the process of their valuation is important. Okay, and terms related to valuation of brands. First one is brand image, then equity, brand awareness, brand association, perceived quality of the brand, and brand loyalty. These things are very important things when you create a brand or you establish a brand. Okay, brand image means is a memory of a brand. It contains the target market's interpretation of the products, attributes, uses, situations, users, as well as the manufacturers. Then, brand equity means a set of assets associated with a brand which adds to the value provided by the product or services to its customers. It is in effect the aggregate of the potential customers' beliefs that it will deliver on its promises. The assets can be brand awareness, brand loyalty, perceived quality of the brand, and the brand association. Besides the above intellectual properties, and it can also be an asset. Brand managers create and enhance the assets to build brand equity. Brand equity deals with a consumer based
perspective, experts identified brand equity as a concept of composed of a brand strength and the brand value. This indicates that brand equity is a concept much broader than brand value. Okay. Then next point is brand awareness is very important. Means it is the registration of the brand's presence in the mind of the customers. It may range from mere recognition to recall to top of the mind of the customers. And then brand association, consumers associate a brand with a certain tangible and intangible attributes. And standing or visual symbol is very important. Then next point is perceived quality of the brand, means it is based on the judgment of quality and is not necessarily same as actual quality. It has more to do with customers' feelings and beliefs. And the last point is brand loyalty. While loyalty is an outcome of good quality, we can better define it in terms of customers' behavior and attitudes. A customer who has found a satisfactory brand will resist the promotional activities of the rival brand. Okay. And the next point is valuation of brand. Brand valuation can be defined as the process used to calculate the value of a brand or the amount of money another party is willing to pay for it or the financial value of the brand. Brand valuation would of a technical valuation which can be utilized for balance sheet reporting, tax planning, security licensing, mergers and acquisition and investor relations purpose, and commercial valuation which is optional for the purpose of brand architectures, portfolio management, market strategy, budget allocation and brand. Thus, the application of brand valuation would be for strategic brand management and financial transactions. Brand value is more of a company based perspective. Okay. The process of brand valuation is of a primal importance not only for the brand and the respective owings company to improve upon the same, but also for the purpose to increase the market value and ascertain accuracy in instance of mergers and acquisitions. Okay. These are the वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड. मतलब ब्रांड आप सबको पता है, लेकिन वो ब्रांड कैसे बनाते हैं या फिर ब्रांड इस्टेब्लिश होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके बाद उसका ब्रांड का नेम मार्केट में आता है. मतलब ऐसे नहीं कि पहले आपने किसी एक प्रोडक्ट को नाम दे दिया और वो डायरेक्टली ब्रांड बन गया, वैसे नहीं होता. फॉर एग्जांपल पूमा है, वाइल्ड क्राफ्ट है, या फिर आपके फ़ोन की कंपनीज ले लो, नोकिया है, सैमसंग है, आईफोन है. तो वो कंपनी पहले कंपनी बनाती है, उसका नाम मार्केट में आता है. और जो फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपने जर्किन लिया, आप सिंपल जर्किन भी यूज़ करते हो या फिर ब्रांडेड, मतलब लोकल ब्रांड का भी होता है और पूमा का भी होता है. सिर्फ उसमें जो फ़र्क होता है वो क्वालिटी का फ़र्क होता है, और वो क्वालिटी का फ़र्क प्राइस के वजह से होता है. ओके. अगर 100 रुपीज़ का आप कोई भी जर्किन यूज़ करते हो तो वो भी अच्छा ही रहता है, और 10,000 का भी अच्छा रहता है. फ़र्क इतना होता है कि जो मटेरियल यूज़ करते हैं
जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर होता है और मेन जो वो ब्रांड होता है कंपनी का, उसकी कीमत वो प्रोडक्ट की होती है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की कीमत उसके ऊपर है या उसकी यूज़ के ऊपर है, डजेंट मैटर, बट अगर आपके प्रोडक्ट को वो ब्रांड का नेम लगता है तो वो ब्रांड की कीमत लोग आपको देते हैं। इसलिए जो भी ब्रांड है वो कंपनी खुद के प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ध्यान देती है। ओके, मतलब कोई भी, मतलब इस मंथ में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी क्वालिटी और नेक्स्ट मंथ में जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी, ऐसे कोई भी फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि वो ब्रांड उनको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी ने ब्रांड के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया तो मार्केट में उसकी डिमांड और वैल्यू कम हो जाती है। ओके, तो इन शॉर्ट ब्रांड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर को अप्रोचेस एंड ब्रांड वैल्यूएशन मेथड देखेंगे। उसमें कॉस्ट बेस्ड अप्रोच है एंड मार्केट बेस्ड अप्रोच है एंड इनकम बेस्ड अप्रोच है। ओके, आई थिंक दिस ब्रांड का जो चैप्टर है वो थ्योरी बेस है। ओके, और जो गुडविल का था हमारा वो प्रॉब्लम बेस्ड था। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम बाकी का पॉइंट कवर कर लेंगे।